Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 10th. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 15.3 of unit number 15. Unit number 15 is electromagnetism. Let us see the statement of problem number 15.3. A step-down transformer has a turn ratio 100:1 है। हमारे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है? जो वोल्टेज को कम करके देता है हमें, यानी उसके प्राइमरी में वोल्टेज ज़्यादा होती है और सेकेंडरी पे जो वोल्टेज हमें हासिल होती है वो कम होती है, तो उसको डाउन करके देता है हमें। और उसमें हमें ये कहा गया है कि टर्न रेशो जो है वो 100:1 है, यानी अगर प्राइमरी में 100 टर्न्स होंगी तो सेकेंडरी में 1 टर्न होगी। एन AC voltage of amplitude 170 volt is applied to the primary coil. उसके प्राइमरी कॉयल को हमने AC वोल्टेज दी हुई है जो कि 170 वोल्ट की है। इफ़ द करंट इन द प्राइमरी कॉयल इज़ 1.0 मिली एम्पियर, कि उसका जो प्राइमरी कॉयल है अगर उसमें जो करंट है वो 1.0 मिली एम्पियर हो, व्हाट इज़ द करंट इन द सेकेंडरी, तो सेकेंडरी में करंट कितना होगा ये हमने बताना है। सॉल्व करते हैं इसको। प्राइमरी वोल्टेज Vp रखेंगे, इसको 170 वोल्ट दी गई है हमें। करंट इन प्राइमरी कॉयल Ip रखेंगे, इसको ये हमें 1.0 मिली एम्पियर दिया गया है। इसके एम्पियर बना लेते हैं, तो मिली जो है 10⁻³ होता है, तो 1 × 10⁻³ एम्पियर आ जाएगा। टर्न रेशो ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो 100:1 दी गई है। इसका मतलब ये होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉयल जो है NP वो 100 है और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉयल NS जो है तो 1 होंगे, यानी इस रेशो से होने हैं वो। करंट इन सेकेंडरी कॉयल IS ये हमने मालूम करना है। वी नो दैट फॉर अ ट्रांसफार्मर क्या होता है, VS/VP = NS/NP होता है। यहाँ पे हमें VP दिया गया 170 वोल्ट। नंबर ऑफ टर्न्स रेशो हमें दी गई है कि NS अगर 1 होगा तो NP जो है 100 होगा, यानी 1/100 रेशो है ये। NS/NP 1/100 है, तो यहाँ पे हम 1/100 लगा देंगे। तो यहाँ से हमारे पास VS आ जाएगा। तो जब VS आ जाएगा तो फिर हम आइडियल ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला लगाएंगे कि पावर इन प्राइमरी = पावर इन सेकेंडरी होता है, तो वहाँ से फिर हम IS मालूम करेंगे। तो पहले इसमें वैल्यूज़ पुट करके तो हम VS निकालते हैं। पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट VS/170 वोल्ट = 1/100। तो VS मालूम करना है तो 170 वोल्ट दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये 170/100 आ जाएगा। 170 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.7 वोल्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि उसके सेकेंडरी कॉयल में जो वोल्टेज होगी वो 1.7 वोल्ट होगी, जबकि उसके प्राइमरी में जो वोल्टेज थी वो 170 वोल्ट थी। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था, इसलिए उसने वोल्टेज को डाउन करके हमें दे दिया। टू फाइंड सेकेंडरी करंट वी नो फॉर एन आइडियल ट्रांसफार्मर Vp × Ip = Vs × Is होता है। तो इसमें से हमने जो सेकेंडरी करंट है वो मालूम करना है। पुटिंग वैल्यूज़ वी गेट 170 वोल्ट ये प्राइमरी वोल्टेज है, इंटू 1 × 10⁻³ एम्पियर ये प्राइमरी में करंट था 1 मिली एम्पियर, तो हमने उसको एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया हुआ है, = 1.7 वोल्ट ये सेकेंडरी की वोल्टेज है और सेकेंडरी करंट IS जो है ये हमने मालूम करना है। तो ये 170 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 170 हो जाएगा, 10⁻³ साथ आ जाएगा, V यूनिट आ जाएगा, A यूनिट आ जाएगा, = 1.7 V × IS आ जाएगा। IS हमने मालूम करना है, 1.7 वोल्ट को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो जाके डिवाइड कर देगा, तो 170 × 10⁻³ वोल्ट एम्पियर ओवर 1.7 वोल्ट आ गया। वोल्ट के साथ वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, यूनिट एम्पियर रह जाएगा, क्योंकि करंट है, करंट का यूनिट एम्पियर होता है।
तो 1.7 का पॉइंट ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे एक ज़ीरो और लग जाएगा, ये 1700 होगा। 1700 को 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। 100 इंटू 10⁻³ एम्पियर आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो 100 इंटू 10⁻³ एम्पियर है, तो 10⁻³ क्या होता है, ये 1/1000 होता है। तो इसका मतलब 100/1000 हो जाएगा एम्पियर। तो 100 को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 बनेगा। तो इसलिए IS इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर आ गया हमारे पास आंसर। द सेकेंडरी करंट इज 0.1 एम्पियर। तो इस तरह से हमने सेकेंडरी करंट मालूम कर लिया, जो कि हमारा टास्क था कि सेकेंडरी करंट मालूम करें। तो स्टूडेंट, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। शाद रहें, आबाद रहें।